Hello, good morning everyone. Standard 6th, Subject English, Unit 4. Today we are going to continue next activity number 6 in textbook. The story told how the cook created a whale for the first time. यहाँ पे स्टोरी ने हमें बताया कि फर्स्ट टाइम कुक ने कैसे ये अवियल फूड बनाया था. द कुक डिड नॉट हैव अ रेसिपी. तो कोई भी फूड को बनाने से पहले उसकी रेसिपीज़ होती है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, कैसे ये फूड बनता है. बट हियर कुक was make these new recipes first time, so he did not have recipes. Or recipes is a list of instructions for making a food dish. Recipes list the ingredients, the foods used to make the dish, and the method for cooking it. For example, here is a recipe. In this activity, this is the recipe about pasta. How we make pasta. Ingredients: dried pasta 3 or 4. 3/4 cup. Butter 1 tablespoon. Amul cheese spread 2 or 3 tablespoons. Milk 1 and 4 cup. Salt pinch मतलब salt स्वाद अनुसार डालना है. उसकी मेथड क्या है? Boil water in large pot. Add pasta, salt and a small amount of the butter. Take a large pot and put pasta, salt and small amount of the butter in the pot. Cook pasta till tender. जब तक पास्ता पक नहीं जाता तब तक उसको पकाना है. Drain water. Add butter, milk and cheese spread to pasta. पास्ता के ऊपर आपको चीज़, मिल्क और बटर स्प्रेड करना है. Heat gently until butter and cheese melt. जब तक बटर और चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता तब तक आपको उसको पकाना है. सर्व हॉट और गर्मा गर्म उसको सर्व करना है. आपके घर पे भी पास्ता बनता होगा तो आपको गौर से देखना है. नेक्स्ट, हियर इज़ द इंग्रेडिएंट्स अबाउट हाउ वी कैन मेक ए whale. मैंने ये रेसिपी सर्च करके लिखी है. उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, कौन कौन से वेजिटेबल्स की ज़रूरत है. ओके, यहाँ पे उसकी रेसिपीज़ दी हुई है. द न्यू डिश. कोकोनट मसाला पास्ता बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं. ओके, अब हम बनाएंगे. उसकी रेसिपीज़ है, उसकी मेथड क्या है, कैसे बनाते हैं. फर्स्टली इन अ स्मॉल ब्लेंडर टेक कोकोनट, जीरा एंड ग्रीन चिली. ब्लेंडर लेना है, उसमें कोकोनट, जीरा और ग्रीन चिली डाल के उसको ब्लेंड करना है. ऑल्सो ऐड वाटर एंड ब्लेंड टू स्मूथ पेस्ट. और उसकी स्मूथ पेस्ट बनानी है उसमें पानी डाल के. फिर उसको साइड में रख देना है. इन अ लार्ज कढ़ाई कुक पोटैटोज विथ सॉल्ट एंड वाटर. बड़ी सी कढ़ाई लेनी है आपको, उसमें पोटैटोज कुक करने हैं, पकाने हैं सॉल्ट और वाटर डाल के. फर्दर ऐड मिक्स्ड वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस. उसमें आप पोटैटोज़ के अलावा आपकी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो. ऐड करी लीव्स, टर्मेरिक एंड मिक्स वेल. फिर हल्दी, करी लीव्स डाल के उसको मिक्स करना है. कवर एंड कुक द वेजिटेबल्स फॉर 7 मिनट्स और टिल दे आर कुकड वेल. उसको 7 मिनट्स तक उसको पकाना है. ऐड प्रिपेयर्ड कोकोनट मसाला एंड बॉयल फॉर 5 मिनट्स. जो हमने ब्लेंड किया था मसाला उसको डालना है और वापस उसको 5 मिनट तक बॉईल करने के लिए रख देना है. टर्न ऑफ द फ्लेम एंड ऐड हाफ कप ऑफ श्योर कर्ड. उसमें आधा कप आपको दही डालना है. कब? जब आप गैस की फ्लेम बंद कर देते हो. अगर गरम गरम में आप दही डालोगे तो दही फट जाएगा. मीनवाइल प्रिपेयर टेम्परिंग बाय हीटिंग ऑयल. ऑयल को आपको गर्म करना है.
Add mustard seeds, urad dal, dried and chilies, curry leaves and assafoetida allow to splatter. तो उसमें सारे मसाले फ्राई के लिए डालने हैं. Further pour the tempering onto the avial and mix well. फिर उसमें ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो सब मिक्स करने हैं. Finally serve avial along with plain rice और sandwich. एवियल को आप प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हो. ओके, तो यहाँ पे एवियल कैसे बनाया था उसकी रेसिपीज दी गई है. एक्टिविटी नंबर 7. You have read a story about making a new dish from waste scraps of vegetables. तो वेस्ट वेजिटेबल्स में से यहाँ पे एक न्यू डिश बनाई. तो चलो अब हम कुछ और करते हैं. लेट्स थिंक अबाउट दिस सम मोर. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा सामान दिखता है आपको. बर्थडे पार्टी में जो डेकोरेट के लिए सामान यूज़ किया जाता है वो सामान आप सबको दिख रहा है. फर्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन शॉपिंग फॉर अ बिग बर्थडे पार्टी. Pretend you have all the money you need for a big party. Work with a group or partner to name all the things you would buy. तो कौन कौन सी चीज़ आप खरीदते हो उसकी लिस्ट बनानी है. Now work together to imagine all the things that would be left over after the party. Name as many things as you can. You will need a big list for the next activity. तो आपको यहाँ पे लिस्ट बनाने हैं कि कौन कौन सी चीज़ को आप बाद में पार्टी में यूज़ कर सकते हो. कलर रिबन्स, बलून्स, वुड स्पून्स, बर्थडे पेपर कटिंग, बर्थडे कैप्स, फूड, केक एंड मास्क. पार्टी के बाद आप कौन कौन सी चीज़ जो पार्टी को डेकोरेट करने के बाद जो बची है वो कौन कौन सी चीज़ है उसको आप यहाँ पे लिस्ट आउट करोगे. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए. तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी नंबर 8. इन द लास्ट एक्टिविटी यू एंड योर क्लासमेट्स मेड बिग लिस्ट ऑफ थिंग्स लेफ्ट ओवर आफ्टर अ पार्टी. कंपेयर योर लिस्ट टू अदर लिस्ट इन द क्लास. डिड यू टू फॉरगेट समथिंग दैट अनदर क्लासमेट लिस्टेड. ऐड टू योर लिस्ट इफ़ यू नीड टू. तो आपके क्लासमेट्स ने भी एक लिस्ट बनाई है तो उसके साथ आपके लिस्ट को मैच करना है और कंपेयर करना है कि आप कोई चीज़ को मिस तो नहीं कर रहे हो ना, कौन सी चीज़ बाकी रह गई है तो वो आपको लिस्ट आउट करना है और पीछे आपको लिखना है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई एडेड पेपर प्लेट्स एंड पेपर ग्लासेस टू माई लिस्ट. तो पेपर प्लेट्स और पेपर ग्लासेस को मैंने अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया था और मेरे क्लासमेट ने लिखा था तो मैंने उसको यहाँ पे मेरे लिस्ट में ऐड किया है. नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 9. वर्क विथ अ ग्रुप और पार्टनर टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू यू कुड मेक विथ ऑल द थिंग्स लेफ्ट ओवर आफ्टर अ पार्टी. पार्टी को ख़त्म होने के बाद जो चीज़ें बचती है उसमें से आप क्या करते हो वो आपको यहाँ पे बताना है. ड्रॉ योर न्यू थिंग. लेबल इट विथ द नेम्स ऑफ द ऑल द थिंग्स यू यूज टू मेक इट. Count the things you used. Have a contest with your classmates. The group that uses the most things wins. तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स बनाने हैं. जो भी पार्टी को फिनिश करने के बाद जो चीज़ें बची है उसमें से आप कौन सी नई चीज़ बना सकते हो. पेपर प्लेट्स है, पेपर ग्लासेस है, रिबन्स हैं, फिर ये जो बर्थडे कैप है उसमें से जो भी चीज़ें बचती है मतलब कि हमें वेस्ट में से बेस्ट बनाना है. तो आपको ये एक्टिविटी ग्रुप में करनी है और देखना है कि कौन क्या बनाता है. आवर ग्रुप इमेजिन अ क्राफ्ट ऑफ पेपर प्लेट्स एंड ग्लासेस. तो आपने एक टॉपिक चूज़ किया क्राफ्ट ऑफ पेपर प्लेट्स एंड ग्लासेस. आवर प्लान यूज्ड फॉर थिंग्स. यहाँ पे आपको 4 थिंग्स बनानी है. तो यहाँ पे पेपर प्लेट्स और पेपर ग्लास से आप देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं. देखो यहाँ पे बर्ड्स बनाए हैं, फिर कॉर्न बनाए हैं, फिर पेपर प्लेट्स है उसको यूज़ करके अलग अलग फेसेस यहाँ पे बनाए हुए हैं. विच ग्रुप वॉन द क्लास कॉन्टेस्ट. फिर आपको लास्ट में देखना है कि कौन सा ग्रुप कॉन्टेस्ट जीता है, वो ग्रुप यहाँ पे मेंशन करना है. ओके स्टूडेंट, तो अभी आपके स्कूल तो स्टार्ट नहीं है तो आपके सोसाइटी के या फिर आपके आस पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं उसके साथ आप ये एक्टिविटी कर सकते हो.
अगर आपके घर पे वेस्ट मटेरियल्स पड़ा हो तो उसमें से आप कुछ न्यू बेस्ट थिंग्स बना सकते हो। एज लाइक दिस, आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसी कोई चीज़ आप बना सकते हो जो वॉल डेकोरेट में यूज़ किया जाता है। ओके, एक्टिविटी नंबर 10 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो आई स्किप। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है।